हम लोग फिर से अगर होम पाइप डालते हैं और अगर कहीं बाढ़ फिर आ जाती है तो इतना पानी का अमाउंट तो उतना डाइवर्सन में नहीं रुक पाएगा। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसका विकल्प कुछ ना कुछ आज से कल तक ले कुछ ना कुछ। आपका इससे पहले एक इंजीनियर था यहाँ पर, हाँ। जो काम कर रहा था, उस समय हम लोग यहाँ आए थे न्यूज बनाने के लिए। उस समय बाढ़ का पानी नहीं आया था, नहीं। हम लोग उनको बोले थे, जबकि सीओ साहब भी, बिरौल का सीओ साहब भी आए थे, आदित्य शंकर, वो भी बोले थे जी यहाँ पर मैं आपको जो है ना पाइप डालने के लिए, होम पाइप जो आपका एक पड़ा हुआ है ऊपर में उधर। हाँ, अब इसमें ऑलरेडी 8 होम पाइप हम लोग डाले हुए थे। डाले ना, लेकिन डाले तो पानी का निकासी उस समय जो है पानी का स्पीड तो नहीं पकड़ा, रेशियो नहीं। बाढ़ का पानी असंभव है कि उतना सा छोटा सा जगह में उसको पोखराम में बना हुआ यही पुल निर्माण, सेम ऐसा ही पुल निर्माण पोखराम में भी हो रहा है, कोनी घाट में। जबकि वहां पर में जब इस तरह की समस्या था तो वहां पर में पुल बनाया नहीं, निर्माण किया गया एंगल दे करके, गाड़ी आने जाने के लिए 4 चक्का नहीं निकल सकता है, लेकिन 2 व्हीलर और पैदल के लिए आवाजाही के लिए जो है मोटरेबल बनाया गया। हाँ, वो व्यवस्था हम लोग अभी कुछ दिन के लिए नाव दिए हुए हैं और इसमें हम लोग कल से। लेकिन नाव का रिस्क कौन लेगा? मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल उस पर में कितना टपेगा? लोग तो आता है मार्केट जाने के लिए मोटरसाइकिल से। इसका जो भी निराकरण है हम लोग आज से कल तक कर लेंगे। और कंपनी से भी बात हुई है, विभाग से भी बात हुई है, लेकिन इसका निराकरण इसका डाइवर्सन का आप लोग को एस्टीमेट अलग से आता है, जो कि वो अभी हमको नहीं मालूम है, उसके बारे में डाइवर्सन का अलग से आता है, आपका एस्टीमेट डाइवर्सन का अलग से आता है। पुल निर्माण होने से पहले, रास्ता रोकने अवरुद्ध करने से पहले डाइवर्सन का निर्माण किया जाता है, जो कि बगल से मोटरेबल रहे, बंद ना हो, और ये मेन रोड से जुड़ा हुआ है। दूसरी आप लोगों का एक और आपका गलती है, जो आप लोग जो है दोनों जगह पे बोर्ड नहीं लगाए हैं। दोनों जगह लगा हुआ है, पिपरा में भी लगा हुआ है, पिपरा में नहीं, और वहाँ भी आप लगा हुआ है। कोठी पुल पर पे कहाँ लगा हुआ है? दिखाइए कहाँ पर लगा है जी, ये रास्ता अवरुद्ध है, टूटा हुआ है, इधर से न जाए। दोनों जगह बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है। आप यहाँ नहीं, पॉइंट पर लगाइए, पॉइंट पर लगा हुआ है, लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। चलिए हम लोग आज हम लोग वही बोर्ड देख करके आए हैं। आज हम बोर्ड जो देखते हुए ढूंढते आए, हमें तो नहीं मिला। देखिए, कोई भी आदमी जब आता है तो वो मतलब जैसे लोकेशन से चला आता है, हाँ क्या टूटा हुआ है। जब यहाँ पहुँच जाता है उसके बाद लोगों को पता चलता है जो यहाँ पे रोड टूटा हुआ है, जबकि आपको 0 पॉइंट पे ही उस चीज की बोर्ड लगा हुआ है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। चलिए ठीक है, बोर्ड की जाने दीजिए, आप इसको डाइवर्सन निर्माण कब होगा? एक बात और, आपने योजना का बोर्ड क्यों नहीं लगाया? यहाँ की योजना का बोर्ड नहीं, आपका योजना है ना, वो योजना चल रहा है, तो डाइवर्सन आपने पूरा कर दिया, उसका योजना का है बोर्ड, और एक आपका पुल योजना का है। नियम है जो हर योजना स्थल पर बोर्ड रहना चाहिए। आपके डीपीआर में भी बोर्ड का है प्रावधान, बोर्ड का पैसा आपको दिया हुआ है, फिर बोर्ड क्यों नहीं लगा है? देखिए, हम तो यहाँ 20 दिन से ही कार्यरत में है। उससे पहले से जो काम पहले भी थे आप कहाँ पर? 20 दिन से 22 दिन से जो भी है हम हैं, समझे कि नहीं, उससे पहले जो भी कुछ है नहीं है उसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन अभी जो है वो तत्काल में हम लोग जो काम है इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, इसका समाधान होगा। कब तक मोटरेबल हो जाएगा? बोर्ड कब तक लगाइएगा? योजना का शो करिएगा, वो हम बात करके आपको बता देंगे कब तक। अभी जो काम चल रहा है तो बिना इंजीनियर के चल रहा है। कहाँ इंजीनियर नहीं, कंपनी में कितने इंजीनियर है, कितने आते हैं, कितने जाते हैं? विभागीय इंजीनियर 10 इंजीनियर है अभी नवापुर साइड में, सब जगह आते जाते हैं। कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? सब आते जाते हैं। दीपक एक इंजीनियर इस कंपनी है, कंपनी विभागीय इंजीनियर का है, विभागीय इंजीनियर है यहाँ पर। कैसे नहीं, बराबर आते हैं। कहाँ आते नहीं? या भी है, या भी देखिए, नहीं, जब हम लोग देखिए कोई भी काम जब होता है ना, आरसीसी जब ढलाई होता है या रोड बनाई होता है, उस समय में एई रहना जरूरी है। हर जहाँ इंचार्ज होंगे, जो योजना इंचार्ज है ना, उसको यहाँ रहना जरूरी है। जेई को रहना जरूरी है। उसके सामने में रोड बनाता है, उसके सामने में ढलाई होता है। कितना दिन उसके सामने में ढलाई हुई है बताइए आप, बोलिए। ये नियम तय है, आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ हर जब यहाँ स्टील बंधा जाता है, काम पूरा हो जाता है, तो एसडीओ साहब को बुलाया जाता है, वो जांच कर लेते हैं कि एक से बारीकी से जांच होती है। उसके बाद अनुमति मिलती है ढलाई का, फिर जेई आते हैं कास्टिंग कराने के लिए, तब जेई के सामने कास्टिंग। हाँ, जेई के ठीक है, वो पुल निर्माण की बात बाद में होगी। पहले ये आप बताइए, जानकारी दीजिए, जो आप डाइवर्सन कब तक चालू कर रहे हैं? देखिए, इसमें डाइवर्सन ये मिट्टी पर अवेलेबल है। हम लोग अभी मट्टी का बात कर रहे हैं, मट्टी अरेंजमेंट करना चालू कर दिए हैं। मट्टी अरेंजमेंट जैसे ही हो जाता है हम लोग को तुरंत इस पर हम लोग। कितना टेलर मिट्टी आपको इसमें चाहिए? कम से कम
300 से 400 का आसपास में 3 लगे। से 400 टेलर। हाँ 3 से 400 टेलर मिट्टी उपलब्ध करवा देंगे। जो भी रेट होगा वो रेट की आप बात कर लीजिए। कब चाहिए मिट्टी आपको, बोलिए, हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। कल ही से गिराएंगे। ठीक है, आप मेरे साथ अभी चलिए, हम मिट्टी वाले साहब की बात करवा देते हैं। मिट्टी उपलब्ध होगा, आप कल से परसों तक में कल से चालू कर देंगे, कल से चालू कर देंगे। चलिए, कोई बात नहीं। आप जब बोले हुए हैं तब से क्या काम हुआ क्या है? फिर एक ही बात को आप क्यों दोहराते हैं? जब ने आप काज को बंद किया, हम आप लोगों को बोले कि काम क्यों बंद कराए, जब हम खुद ही जान रहे हैं कि डायवर्सन का आंदोलन करने के लिए लोग आए हैं, जब हम जान गए हैं इसका सोल्यूशन नहीं होगा तो इसका समाधान कैसे होगा? तो ठीक है, जब तक आप नहीं कर रहे हैं तब तक आप हाँ, इसको बंद रखिए। ठीक है, हम मट्टी का अवेलेबल कराएंगे। आप मट्टी अवेलेबल हम करवा देते हैं आपको। देखिए, अभी हम लोग सपहा सोनबरसा पुल, जो सपहा रोड है, कोठी से लेकर के पिपरा जो मेन रोड बना है, उस रोड के पास हम मौजूद है। अभी ये सोनबरसा पुल के पास कुछ दिन पहले हम आपको दिखाए थे, यहाँ पर डायवर्सन कट गया था, जिसका जानकारी हम आपको दिए थे। उसके बाद हम ये भी बताए थे जो सीओ साहब आएंगे इसमें पहल करेंगे, लेकिन सीओ साहब के आने के बावजूद भी और पहल करने के बावजूद भी यहाँ पे डायवर्सन नहीं बना, जिसके वजह से ग्रामीण में काफी नाराजगी है और काफी सारे ग्रामीण यहाँ पर में आकर के ये अनशन पर बैठे हुए थे, धरना पर बैठे हुए थे। काम रुकवा दिया गया था पुल निर्माण का, जो अगर डायवर्सन नहीं बनेगा तो पुल निर्माण भी नहीं होगा, क्योंकि आने जाने में लोगों को काफी तकलीफ होता है। एकमात्र सहारा नाव है, जो नाव वाले भी यहाँ पे काफी सारे पैसा वसूलने का काम करते हैं। 40 रुपया 30 रुपया एक गाड़ी का लेता है, और उसके बाद भी सुरक्षित नहीं लोग पार होता है। हो सकता है कभी अगर 2-4 आदमी अगर चढ़ गया तो बस नाव डूबने का भी डर रहता है। काफी सारे आदमी को हिलने तैरने भी नहीं आता है, फिर दुर्घटना हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे ग्रामीण के द्वारा डायवर्सन की मांग बार बार किया जा रहा है, और इस डायवर्सन की वजह से काफी सारे काम बाधित हो रहा है, काफी सारा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जो है बिरौल में, जो स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको भी डर बना रहा है। वो भी जो है गार्जियन भेजने के लिए तैयार और सक्षम नहीं है, क्योंकि नाव से बच्चा को उस पार जाना है, फिर वहां से गाड़ी लेके जाएगा। नाव का नाम लेते ही बच्चा भी डरता है और गार्जियन भी डर जाता है, जो नहीं, हम नाव से बच्चे को उस पार नहीं भेजेंगे, कभी भी दुर्घटना हो सकता है। जब यहाँ हम आए तो कंपनी का जो है फोरमैन मिल गए, यहाँ पे उनसे बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया है जो कल से परसों तक हम इस रूट पे जो है मोटरेबल कर देंगे, इसको डायवर्सन कंप्लीट कर देंगे। अब मिट्टी की बात इन्होंने की है, जो हमें मिट्टी नहीं उपलब्ध है, मिट्टी मिल जाए तो हम कल से ही चालू कर दें। तो मिट्टी की उपलब्धता करवाने के लिए यहाँ पे ग्रामीण सहमत है। सबकी विचार से मिट्टी वाले से इनको बात करा दिया जाएगा। जो चार्ज मिट्टी का है वो मिट्टी का चार्ज ये देंगे, इनको मिट्टी उपलब्ध हो जाएगा। अब देखना ये है जो कल से परसों तक में चालू होता है या नहीं, वो चीज सबसे बड़ी सवाल पैदा हो रहा है। जो हो रहा है, या ऐसे ही मीडिया देखने के बाद या प्रशासन के पहल के बाद या ग्रामीण को जब यहाँ पे धरना पे बैठा, इसके लिए इन्होंने बोल के ग्रामीण को समझा बुझा के भेजने का काम कर रहे हैं या जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, ये कल से परसों तक देखा जाएगा। अगर नहीं हुआ तो ग्रामीणों के द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी दिया जा रहा है बार बार। क्या यही है ना बाबा? हाँ यही है। क्या यही ना? नहीं होगा तो ये तो होगा। ग्रामीणों के द्वारा बार बार चेतावनी दिया जा रहा है। अब देखना यह है जिसपे पदाधिकारी पहल कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि सीओ साहब जब आए थे तो उन्होंने एसडीओ साहब के नाम से आश्वासन देके गया है। जो एसडीओ साहब से बात हुई है, जब हमने कॉल करके सीओ साहब से पूछे तो उन्होंने यही जानकारी दिया जो एसडीओ साहब की जानकारी में दे दिए है। कल से परसों तक में बहाल हो जाएगा, मोटरेबल हो जाएगा। अब देखना वही है। ये कुछ यहाँ की नजारा और दृश्य दिखाते हैं, और कुछ ग्रामीण का आरोप भी है जो ये पुल निर्माण हो रहा है उसमें भी कुछ दिक्कत और कठिनाई का सामना हो रहा है।